लीजिए तैयार हो जाएंगे। स्टार्ट कर दिए हम स्टार्ट कर दें। हाँ हाँ टाइम हो गया है। हाँ टाइम हो गया। इंक भर दिए हैं। आप भर दिए सर। मुझे एक बार ध्यान से देख लेते ना फिर करेक्शन नहीं होना था। एक नजर बाकी था मेरा देखना। मर्ज करवा दे। हाँ आगे को कंप्लीट कर देखे तो सर आया है स्टूडेंट्स आगे तो वो सारा कंटेंट जो है आप उनको भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। देखे तो नहीं सर आया। हाँ आगे चल रहा है चल रहा है। एक्चुअली आपको आंसर करना होगा। अभी मैडम वो व्हाट्सएप में हाँ हाँ हाँ। Exercise 16.1 is going on and it was task. So, is any problem to anybody of this exercise? वन टू 10 में पहले देख लो, पूछो 1 to 10, इसके बाद नीचे 1 to 16 तक में पूछ लेना। 1 to 10 में 4 तक तो बता दिए थे, 5 के बाद 5 तक शायद बता दिए थे क्या, 5 तक बता दिए थे। 6 to 10 पूछो, 6 to 10 देखिए तो इधर वाला भी साउंड बढ़ा दीजिए, एक भी बच्चा नहीं जुड़ा है सर, इसीलिए ना बोल रहा है। नहीं बोल रहा। ऑन किए थे ना, आगे ये वाला थोड़ा सा तेज कर दिया, थोड़ा तेज कर दिए, सुनता है कि नहीं सुनता है। लीजिए बोलिए। आ रहा है ना। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। Exercise 16.1 was going on and also is going on. Question number 6 to 10. Is any problem? 6 to 10 में कोई क्वेश्चन तो पूछो, अगर बना हो, नहीं बना है तो पहले 6 to 10 में कोई पूछो, इसके बाद फिर पूछना नीचे। अभी आ ही रहा क्या स्टूडेंट है? उसका मीटिंग आईडी मेरे पास नहीं है, उसको 1 to 10 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछना है। देखिए यहाँ रहता है तो देखते हैं कौन कौन है, नाम से करते हैं। यही मेरे पास मीटिंग आईडी जो है राजीव के पास वो आ रहा है, करवा आएगा, मीटिंग चल रहा है। नहीं पूछ रहा है 6 to 10। राजकुमार करके बोलिए, राजकुमार है, ठीक लड़का है।
विनिल है। राजकुमार कोई प्रॉब्लम बनाए हो? विनिल पहले 6 to 10 में अगर कोई बनाए हो, नहीं बन सका है तो पूछ लो। बना है कोई क्वेश्चन? कौन सा सर 8 कौन क्वेश्चन बेटा साफ बोलो। सर 8 ये अब साउंड इसको सही करिए। ये पूछ रहा है, ठीक। हाँ क्वेश्चन देखिए, 8 पूछ रहा था, ठीक है बनाया होगा, इसका मतलब ठीक लड़का ही है। वो जो मेरे साथ अटेंड करता है निश्चित ठीक रहता है, रेगुलर रहता है। हाँ ना रेगुलर ऐसे जब कभी आए वाला को ना समझ में आएगा मैडम, उसको समझ में आएगा, मैथ है, मजाक चीज नहीं है। देखो क्वेश्चन, पे अटेंशन टू द क्वेश्चन। An experiment consists of recording boy-girl composition of families with 2 children. क्वेश्चन समझिए, ना बनने का मतलब यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ और क्या फाइंड करना है। तो फिर पढ़ देते हैं। एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय-गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रेन। किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रेन है, उसका रिकॉर्ड करना है ना। और उसमें बॉय और गर्ल्स है, तो कितने हो सकता है, दोनों बॉय हो, दोनों गर्ल हो, एक बॉय एक गर्ल हो, इस तरीके का। तो तब क्या कहता है कि नंबर 1 में व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड in knowing whether it is boy or girl in order of their birth। boy और girl है उसका निकालना है। देखो तो 8 का पहला है, let G it denotes girl and B denotes by in a family। इसलिए सैंपल स्पेस कितना हो सकता है? हो सकता है कि दोनों में 2 ही है, इसलिए फैमिली में 2 ही चिल्ड्रन है, गर्ल और बॉय है ना। तो क्या संभव हो सकता है? 2 है था, इसी कैसे तो एक पॉइंट को 2 बार डोज किया गया, या 2 पॉइंट को वंस डोज किया गया, तो कितने आउटकम्स होंगे? उसी तरीके से जी हो सकता है, जी बी या हो सकता है बी। इन सब हो सकता है। 2 गर्ल्स में, चाहे उस फैमिली में दोनों गर्ल्स हो, चाहे एक गर्ल्स एक बॉय हो, या अकॉर्डिंग टू बर्थ है, इसलिए ग्राम पर ध्यान देना है। पहले गर्ल्स जन्म लिया होगा, बर्थ होगा गर्ल्स का, इसके बाद बॉय का, या पहले बॉय जन्म लिया होगा, बाद में गर्ल्स का, या बॉय और फिर इसके बाद बॉय दोनों का बर्थ हुआ होगा, इस तरीके का। तो एक तो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू बर्थ, है ना। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू बर्थ, सैंपल स्पेस अकॉर्डिंग टू बर्थ। अब सेकंड वो लिखने की नहीं जरूरत है, अकॉर्डिंग टू बर्थ का मतलब क्रम, कौन बड़ा है कौन छोटा। सेकंड करता है, देखिए व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, तो ऑल्सो एस बराबर सेकंड केस में इसमें रहेगा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने रहेंगे? 2। इसमें 1 है, इसमें सिर्फ 1 है, 1 तो रिपीटेशन लिखते नहीं है, बी में 0 है, इसको 0 लिखिए। क्या बताया था सेट में? रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, इज नॉट अलाउड टू रिपीट। से देखो यहाँ, इसमें कितने गर्ल्स है? गर्ल्स का ये है, ध्यान से देखना। What the sample space if they are interested in number of girls in the family, किसी फैमिली में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, इसको डिनोट करने का जो है सो उसका सैंपल स्पेस फाइंड कीजिए। पूरी एक्सरसाइज में सैंपल स्पेस ही आपको डिस्क्राइब करना है, फाइंड करना है। देखो इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हुए? 2,
इसमें 1 गर्ल्स में केवल गर्ल्स की बात पूछ रहा है। फिर यहाँ भी 1 तो 1 रिपीट नहीं होता है, क्यों? Addition of the elements in a set is not allowed. 1 1 बार-बार नहीं लिखा जाता है, तो ये आ गया और बी में 0 है, इसी को क्रम से लिख सकते हो, या एक बार और लिखेगा तो लिख सकते हो, मत लिखो, क्रम से लिखो ऐसे 0 1 2। ठीक है, टू द पॉइंट लिखवा तो फालतू नहीं लिखवाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आपके चॉइस से बताते हैं, जो शायद कहीं बताता होगा मेरे हिसाब से, तो भी आप लोग नहीं पढ़ते। कोई भी पूछो ऐसा कहते हैं, अब बाकी लोग तो जो आएगा वही बता के चल देगा, पूछो चाहे मत पूछो, या देखा भी होगा देखेगा भी आगे, कुछ भी देखा होगा, लेकिन हम इतना ऑप्शन देते हैं कोई पूछो जी, तो खूब नहीं पढ़ते हो, खूब नहीं पूछते हो। इसके बाद नेक्स्ट पूछो, बनाना बहुत मैथ में सीरियस रहना, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ वाला लिया है मैथमेटिक्स का, मतलब मैथ एकदम साउंड होना चाहिए, यू हैव साउंड नॉलेज इन मैथमेटिक्स, तभी आगे कर सकेंगे ना इंजीनियरिंग। बिना मैथ का संभव है, पक्का जान लेना, क्योंकि उधर भी अगर 30-30 नंबर लाते हो, 30 फीस केमिस्ट्री में 10-60, इसमें अगर 60 ले आएगा 100 में तो 120 में तो रैंक आ जाएगा, अच्छा रहेगा। अब बोलो इसके बाद 8 के बाद। हाँ सर। हाँ 8 के बाद बेटा बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो, जो बनाया नहीं बनाया कुछ। कुछ तो होता है, हमको मन लगता है पढ़ाने में, और ऐसे लगता है कि अपन मन से बना रहे हैं। आठ के बाद बोलो 10। और इसको खत्म कर दो, बोलो जो बन सकता है या इजी है उसको छोड़ दो, जो लगे कठिन है नहीं भी बनाया तो लगे कठिन। 10 बताइए सर। 10। कौन? 10। आवाज नहीं आ रही बेटा, साफ बोलो। 10 सर 10। 10 देखिए, ठीक पूछ रहा है, मेहनत किया है। एन एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन समझ गया तो बन जाएगा, क्वेश्चन ना आता है इसलिए नहीं समझ में आया। हमेशा फाइंड द सैंपल स्पेस से कोई क्वेश्चन नहीं, इसलिए हमारा सैंपल स्पेस तो जानते हो, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके जितने आउटकम्स होंगे उसके ही सेट को कहते हैं सैंपल स्पेस। बड़ी भारी बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं केवल समझते हैं आप, बस हर टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाते हो, एग्जाम्पल वाला सब बना लेना, ऐसा एक भी नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। 4 गो तो एग्जाम्पल था। तो एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ, देखो एक कैसा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट मीन्स हम बताए थे उस दिन कि एक्सपेरिमेंट रहेगा तो समझ जाएंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, कॉइन को टॉस किया गया, एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ हेड अकर्स, हेड अकर आता है, इफ ए टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन ए डाई इज रोल्ड वंस, फिर डाई को रोल किया गया है। फाइंड द सैंपल स्पेस। देखो तो एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ए टॉसिंग ए कॉइन, ये कॉइन टोस्ट, देन इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बोलिए, एच रहेगा चाहे टेल रहेगा, या टेल रहेगा, यही ना सैंपल स्पेस रहेगा। और इसके बाद देखिए क्या कहता है, टॉसिंग ए कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम, सेकंड टाइम हिट कर रहा है, if head occurs, है ना, second time, in second time S2
इसमें तो हेड रहेगा, टेल तो आएगा ही, लेकिन कहता है कि टेल अकर्स कर रहा है, हेड अकर कर रहा है। ठीक है, इफ हेड अकर्स, यहाँ भी कर दीजिए। एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम, दोबारा टॉस किया गया है सेकंड टाइम। अच्छा, सेकंड टाइम इफ हेड अकर्स है, हेड अकर्स है तो दोबारा उसको टॉस किया गया, हेड अकर्स। इफ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, फर्स्ट टॉस में अगर टेल अकर्स होता है तो फिर क्या कर रहा है, देन डाई रोड, डाई रोड। देन S3 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आ सकता है संभव। नाउ रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस कितना होगा, क्या कहता है, एन एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ए पॉइंट देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ हेड अकर्स, हेड अकर्स अगर आता है ना सेकंड टाइम, तो एच लिखिए, H3 हो जाएगा। ठीक है, हेड अकर्स सेकंड टाइम्स में वीडियो बटन एक बार टॉस किया H3 आएगा, फिर दोबारा किया, लेकिन इसमें हेड अकर आया है तो टी तो एक रह जाएगा ना, टी पर बाद में लिख देंगे, छोड़िए लिख दो टी। अब H T हो गया। इसके बाद क्या कहता है कि इफ इफ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, ये वाला था, देखो ये फर्स्ट टॉस पर टी अगर आता है तब रोल किया गया, दूसरा लफ्ज में क्या आ गया, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस आएगा, which is required sample space, ये बोलेगा which is the required sample space। आंसर लिख लीजिए, आंसर तो लिख लीजिए, ठीक, यहाँ आंसर लिखना। नेक्स्ट पूछना, नेक्स्ट पूछो, आगे आगे देखो। इसको लिख लेना सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं सर, मैं 1 2 चैप्टर बचे हैं, फिर अभी 3 चैप्टर बचे हैं। देखिए तो राजू आवाज साफ साफ में आ रही है। नेक्स्ट कौन क्वेश्चन, हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। इतना देर सोचते रहते हो, नेक्स्ट पूछो जी। 15 बताइए। 23 इसमें कहाँ है? 23 नहीं 15 15। 15 और उसके पहले से बन गया क्या? हाँ एक ही तरह का है सब। फिर देख लो ऊपर, लगातार बताते चल जाएंगे। 15 तो पूछ लिया, ठीक निश्चित बता देंगे। इसके पहले भी देख लो, 11 12 13 14 तक में कोई देखो। 13 बता दिए सर। उधर भी देख लो, 11
12, 13, 14 चार क्वेश्चन में से बोल दो, नीचे दोनों फिर बता देंगे। चार में पूछना है जो पूछो। 11 बन जाएगा। 13 हाँ? 13 11 बन जाना चाहिए, है ना? हाँ सर। 13 बता दीजिए। 12, 13 10 तो 10 बता रहे हैं, अभी कौन बताए? 10 तो बताए क्या? 13 सर। 10 तो देख रहे हो ना, बना हुआ है। 13 सर 13 हाँ? कौन बेटा? 10 के बाद बोलो ना, कौन? 13 ऊपर बन जाएगा, है ना? निहार का पूछ रहे हो? ठीक 13 नहीं पूछते तो जान लेना कठिन ही पूछती है ना, मैक्सिमम बच्चों से नहीं बनता है। द नंबर, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। कहता द नंबर्स 1, 2, 3 and 4 आर रिटेन सेपरेटली ऑन 4 स्लीव्स ऑफ पेपर। 4 पेपर पर अलग अलग स्लीव बना दिया गया। 4 पेपर लिया ना कटिंग, और चारों पर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिख दिया है। इसी पेपर 1 हो गया एक स्लीव, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 4 वो पेपर स्लिप है और चारों पर सेपरेटली लिखा हुआ है। लिखा है जी इधर नंबर्स 1, 2, 3 and 4 आर रिटेन सेपरेटली, अलग अलग, ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। एक लाइन खत्म। सेकंड लाइन में आया द स्लीव्स आर पुट इन ए बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली। एक बॉक्स में रखा, पूरा मिला जुला दिया, समझ रहे ना, मिक्स कर दिया गया कंप्लीटली। कहता है पर्सन ड्रॉज 2 स्लीव्स फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द अदर। एक व्यक्ति है जो 2 स्लीप को बॉक्स से निकालता है, पहले एक और फिर दूसरा को, एक के बाद दोनों नहीं। ए पर्सन ड्रॉज, बढ़िया से समझो, 2 स्लीप फ्रॉम द बॉक्स, जब मिला लिया बॉक्स में तो 2 स्लीप को निकालता है, वन आफ्टर द अदर, बारी बारी से, यानी कि दोनों ऐसे अंदाजे से निकाल लिया। सुने, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि निकाला फिर उसमें रख दिया, केवल निकाल लिया है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। जिस तरह से जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया है उसका सैंपल स्पेस फाइंड करने का रहा। देखो 2 उसको निकालना है, 4 में से 2 स्लिप को, तो एक स्लिप के लिए 4 ऑप्शन हो गए, है ना। 4 पॉसिबल आउटपुट्स हो जाएंगे, चाहे 1 निकाल सकता है, 2 आ जाएगा, 3 या 4, कोई 4 में से एक आएगा। लेकिन दूसरा के लिए तो 3 ही ऑप्शन रहेगा। एक निकाले, रिप्लेस नहीं करना है। रिप्लेसमेंट का मतलब वही है, जो निकालिए से निकालिए, बाकी बचा है 3 में से फिर कोई 3 में से एक निकालना है। फिर तो इसके लिए कितने ऑप्शंस बच गए? 3 बच गए। तो एक है, और इसमें से देखो तो ये 2 निकाल सकता है, 3 निकाल सकता है, 4 निकाल सकता है। और इसके लिए 3 ऑप्शन इसमें भी होगा। 2 चला गया तो 1 वाला नीचे आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा दोनों। तो 1, 3, 4 और 3 में 3 यहाँ चला गया तो 1 यहाँ है, और 2 आ जाएगा। हाँ, जवाब तो ये है, और ये रिप्लेस हो गया। देखो 3 यहाँ तक, 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4, और ये वाला 4। अच्छा, तो 4 अब यहाँ चला गया तो 1, 2, 3 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जो लोग 1 है बता है ना। फिगर बनाओ, फिगर से समझ में आ रहा है, इससे ना।
वहां गया था 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, वो तो लिख ही देंगे। टू ड्रॉ लिख सकते हो, टू ड्रॉ फर्स्ट स्लीप there will be 4 possibilities. There will be 4 possibilities, and to draw second sleep there will be 3 possibilities. होगा, समझा भी दिए थे, इसलिए रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस गिवन वाई क्या लिखिएगा, एस 1 2, देखो यहाँ 1 2 1 3 1 4, इसे फिर करो 2 1 2 3 2 4, इसे करना है, ये वाला से है ना, 3 1 3 2 3 4, और इसे करेंगे 4 1 4 2 और 4 3। कितने हो गए, 12 होना चाहिए ना, 3 3 6 3 3 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, यही आंसर आ गया। कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए, सैंपल पॉइंट्स हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो गया। पूछना रहा लेकिन लिख देना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को सैंपल पॉइंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स आर 12। आया समझ में? हाँ नेक्स्ट पूछो। नेक्स्ट पूछो जी, नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट कौन बता दें, बोलो। पूछना है क्वेश्चन उत्तर तक। इसके बाद बोलो, इसके बाद कौन क्वेश्चन? फोर्टीन देखो, बताना ही पड़ेगा। देखो ये सब है थोड़ा सा दूसरे टाइप का, समझो। ये तीनों बता देते हैं, जल्दी जल्दी समझो।
पूछते रहते हैं कौन कौन बनाते नहीं हो, इसका मतलब एन एक्सपेरिमेंट। ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन समझ जाएगा ना तब समझ में आएगा, जिसको ना आता है आप पक्का जान लीजिएगा कि यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जिस बच्चे को क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्यूशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखो पढ़ देते हैं, अब पढ़ के वहां लिखते भी वन बाय वन। देखिए 14 में कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई, ठीक है, एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस, एक बार, इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, if the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space for this experiment. पूछा है कि तो है an experiment is rolling a die. Die पे कितना नंबर possible outcomes होंगे? 1, 2, 3 और बड़ा नीचे नीचे फैल लिखो सर करता है। Rolling a die पहला स्टेप पढ़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 नीचे आ जाएगा ज्यादा ना। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स रहने दो जितना दूर रखता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई, इस तरह का है। अब देखो देन टॉसिंग ए कॉइन वंस, एक बार के कॉइन को टॉस किया गया है, इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, इवन कौन है? ये वाला। इसमें कितने आएंगे? हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। जब ये मतलब कि अपर मोस्ट फेस पर जब दूध दिखाई देता है ना डाई का, तब कहता है कि सिक्का को कॉइन किया गया एक बार, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? हेड और टेल आएगा। कब? जब इवन नंबर आएंगे तब। देखो लिख दिया है, हाँ, ए टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इवन, इवन थ्री वाला आ जाएगा। इसमें भी हेड आएगा, इसमें भी टेल आएगा कि ना आएगा? इसमें भी क्या आएगा? हेड आएगा और इसमें भी टेल आएगा। लेकिन उसमें और वाला में देखो क्या कहता है, if the number on the die is odd, a coin is tossed twice, दो बार। देखो ये वाला, इसमें क्या क्या आ जाएगा? दो बार सिक्का को उछाला जाता है, तो एच एच जैसे तो बच्चा है एच टी, एच एच ऐसे सामने लिख दो, क्या आ जाएगा? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये ना आएगा। और वाला में देखो यहाँ भी यही आएगा, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। और वन वाला छोड़िए, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ठीक है। क्या कर रहा है? समझो ध्यान से, एक डाई रोल किया गया, तो जब इफ ऑड नंबर इज अपीयर्स ऑन द फेस, ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स में दो पॉइंट्स को एक साथ फेंका गया है, एक ही पॉइंट को दो बार एक ही चीज है, तो उस तरह से आउटकम्स होंगे। और इवन वाला में केवल एक बार सिक्का को टॉस किया गया है, तो एसटी आएंगे, एक है। तो अब इसमें देखो तो कितने हो जाएंगे? रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस क्लियरली, हिसाब फिगर से तो पता चल गया, लिखने को सब उतना जरूरत नहीं। क्लियरली रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस गिवन बाय, कितना हो जाएगा जी? 1, पहले केवल ऑड वाला पहले लिख दो, ऑड वाला जो पहले बोला था, गिवन बाय s इज इक्वल टू 2h, 2h ब्रैकेट मत लिखो, क्या हो जाएगा? 2h, 2h, 2t, 4h,
40, 6H, 60। अच्छा और में आप चले आइए 1HH, 1HT, 1TH, 1TT। अब ये वाला में आ जाइए 3HH, 3TH, HT है, 3TH क्रम से लिखो तो नहीं भूलेगा, TH हो गया 3TT। अच्छा ये वाला में आ जाओ 3 वाला, और 5 वाला में आ जाइए तो 5HH, 5HH, 5HT, 5TH, TH है, 5TT, यही नोट हो गया। और 6 वाला लिखना था, 6 वाला लिख दिया। टोटल कितना होना चाहिए देखो, ये हो गया 18 हो गया, 18 और 12 हो जाएगा ना, इसमें 2 हो गया, 2 हो गया तो 3 दूनी 6 ना हुआ वो, और 18 और 6, 18 6 24 हो गया। देखो नीचे 2 बन गया, 2 2 4 और 2 6, 3 5 1 15, 15 और 6 21 हो गया। इस सैंपल अच्छे से हो गया, यही आंसर होगा। मिला लेना आंसर किताब में, आंसर शीट में। 15 देखो आ समझ में, बोलो जल्दी। इज एनी प्रॉब्लम? यस सर, आ गया। हाँ 15 देखो, 15 पढ़ो क्वेश्चन, तब तक हम रैप करते हैं ब्लैक बोर्ड को। 15 सब समझो। ये सब बेसिक बता रहे हैं, मेन सैंपल स्पेशली में आएगा तो इसके बाद फिर उसमें और आगे क्वेश्चन रहता है, तो रोलिंग कटिंग करके कैसे समझता हूँ। अब 12 में भी तो है, पूरा डिटेल और पढ़ना। शायद 8 नंबर से आता है 12 में, केवल इसके प्रोबेबिलिटी से 8 है, 10 नंबर का है। जल्दी जल्दी उतार लेना, जो भी लिखेंगे लिखे वो फट से लिख लेना, और समझाएंगे तो समझना है। क्वेश्चन समझ लिया होगा। 15 कहता है a coin is tossed, a coin is tossed, एक कॉइन को टॉस किया गया है, कहता है if it shows a tail we draw a ball। एक कॉइन को टॉस किया, पहले देखो क्या आ जाएगा, हेड आएगा या टेल एक हो गए, दोनों से संबंध है। इससे दूसरा तो ना है, आउटकम 2 ही हो सकता है। एक कॉइन को टॉस करने पर आइदर हेड अपीयर्स और टेल अपीयर्स। ठीक है, पहले का लाइन इफ इट शोज टेल, टेल अगर ऊपर आ रहा है, सोच करता है टेल, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls। बैग से क्या निकाला गया है, कहता है कि it shows tail if it
shows tail अगर दिखाई देता तब हम निकालते हैं we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black. 2 red का R1 मान लो ये है, ये R2 और black है, तो B1 B2 B3. एक बॉल को तो इसमें से 5 में से किसी को तो निकाल सकते हो ना. ठीक है, 2 रेड है. रेड R1 R2 डिनोट रेड बॉल्स, B1 B2 डिनोट्स ब्लैक बॉल्स. ब्लैक में है, हाँ ब्लैक बॉल्स है. ये सब लिखना क्या है, समझो जो बोल रहे हैं वही लिखते हैं ज्यादा से ज्यादा. फालतू नहीं. मैथ में मैथ का भाषा बहुत रहता है, एकदम टू द पॉइंट, वेल डिसिप्लिन रहता है. कहानी नहीं है कि कुछ न कुछ बोल दिया, इतिहास नहीं है. फिर देखिए आगे कहता है इफ इट शोज हेड, अगर ये हेड दिखाई दे रहा है ऊपर में, वी ड्रॉ ए डाई. डाई को ड्रॉ करते हैं. डाई ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा. 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6. एन अपियर हो सकता है. फिगर बढ़िया से दोनों बनाना. ठीक है, अब फिर से देख लीजिए. एक कॉइन इज टोस्ट, टोस्ट किया गया है. इफ इट शोज टेल वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स व्हिच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स. ठीक है, क्लियर. इट शोज हेड, हेड जब करता है तो कहता है कि वी ड्रॉ ए डाई, वी थ्रो ए डाई, थ्रो करते हैं. सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. क्लियरली ये सब तो बोल ही दिया है. क्लियरली रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस. गिवन बाय क्या लिखिएगा, एस H1. टी से पहले लिखो, लाइन से शुरू करो. हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलिमेंट इधर लिखे से उधर लिखे सेट में. TR1, TR2, TB1, B1 है ये, TB2, TB3. अगले वाला ले लीजिए H1, H2, H3, H4, H5, H6. इतने होगा. ठीक है, नेक्स्ट पूछो. नेक्स्ट पूछो. क्या पूछा था ये, 15 था ना. ठीक है,